वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम टाइजन योर गेटवे टू सक्सेस। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है ब्लूम टैक्सोनॉमी, सेकंड है मेथड्स ऑफ टीचिंग। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 में इंट्रोड्यूस किया था। इसका मेन एम है लर्निंग को सिंपल से कॉम्प्लेक्स लेवल तक ऑर्गेनाइज करना। ओके, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टीचर को हेल्प करती है स्टूडेंट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझने में। यह बताती है कि स्टूडेंट ने एक टॉपिक कितनी डीप तक समझा है। इट क्लासीफाई लर्निंग ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंप्लिसिटी। इनका मेन एम होता है टू ऑर्गेनाइज लर्निंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल, मतलब इजी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके ग्रेजुअली हायर ऑर्डर थिंकिंग तक जाना। सो अब हम बात करते हैं 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसके 3 डोमेन्स थे। एक है कॉग्निटिव डोमेन, मतलब नॉलेज बेस्ड। सेकंड है इफेक्टिव डोमेन है जो इमोशन बेस्ड है। थर्ड है साइकोमोटर डोमेन जो कि स्किल बेस्ड है। तो कॉग्निटिव डोमेन में आता है ये डोमेन थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, जैसे रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग। और जो इफेक्टिव डोमेन है वो इमोशन बेस्ड है। ये फीलिंग्स, एटीट्यूड और वैल्यू से रिलेटेड होता है। साइकोमोटर में हम स्किल पर फोकस करते हैं, जैसे राइटिंग हो गया, ड्राइंग, परफॉर्मिंग टास्क। ये स्लाइड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इस पर हर साल क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट क्लियरली। फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन जो कि नॉलेज बेस्ड डोमेन है। इस डोमेन को एंडरसन एंड कॉर्थवेल 2001 ने रिवाइज किया था। ये डोमेन थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और मेंटल स्किल से रिलेटेड है। इसमें 6 लेवल्स होते हैं: रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। इनका शॉर्ट फॉर्म हम याद कर सकते हैं RUEEC। ठीक है, रिमेंबर मतलब नीचे से इनको ऊपर तक याद करना है, लाइक रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट। ओके, रिमेंबर मतलब होता है फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन को याद करना। अंडरस्टैंड मतलब कंसेप्ट को समझना। अप्लाई मतलब नॉलेज को रियल सिचुएशन में यूज़ करना। एनालाइज मतलब इन्फॉर्मेशन को तोड़कर समझना। इवेल्युएट मतलब डिसीजन लेना या जजमेंट करना। क्रिएट मतलब नए आइडिया और सॉल्यूशन को बनाना। इसके बेस पर हर साल MCQs बनते हैं, तो आप इसको क्लियरली याद रखना। ठीक है, इसका जो लेवल है वो याद रखना पूरा। नेक्स्ट है इफेक्टिव डोमेन। इसको कॉर्थवेल एंड ब्लूम मैशा ने 1964 में डेवलप किया था। ये डोमेन फीलिंग, एटीट्यूड और वैल्यू से रिलेटेड है। इसमें 5 स्टेज होती है: रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं RRVOC। रिसीविंग मतलब अटेंशन देना और सुनना। रिस्पॉन्ड मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। वैल्यूइंग मतलब किसी आइडिया या चीज़ को इम्पोर्टेंट देना। ऑर्गेनाइज अपने वैल्यू को अरेंज करना। कैरेक्टराइजिंग अपने बिहेवियर में वैल्यूज़ को अप्लाई करना। ओके, फिर नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन स्किल। ये होती है स्किल बेस्ड डोमेन। ये डोमेन फिजिकल या साइकोमोटर स्किल से रिलेटेड है। इसको डवे ने 1975 में एक्सप्लेन किया था। इसमें 5 लेवल होते हैं: इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रीसियन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म है IMPN। ठीक है, इमिटेशन मतलब किसी एक्शन को कॉपी करना। फिर है मैनिपुलेशन, गाइडेंस के बिना करना। फिर प्रिसिजन है, फिर उसका मतलब होता है एक्यूरेसी से करना, मतलब करेक्ट वे में करना। आर्टिकुलेशन मतलब कॉम्प्लेक्स स्किल डेवलप करना। नेचुरलाइजेशन मतलब ऑटोमेटिक या नेचुरल परफॉर्मेंस। ये डोमेन वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग में यूज़ होता है। तो याद रखिए, कॉग्निटिव जो होता है वो माइंड से रिलेटेड, अफेक्टिव हार्ट से रिलेटेड, साइकोमोटर हैंड से रिलेटेड है। और हाँ, इनके एग्ज़ाम में इनके शॉर्ट फॉर्म्स और ऑथर्स पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज़ इस स्लाइड को अच्छे से रिवाइज करके ज़रूर याद रख लेना। अब बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। ये 6 स्टेजेस एक लीडर की तरह है जिससे स्टूडेंट की थिंकिंग ग्रेजुअली डेवलप होती है। लेट अंडरस्टैंड दैम वन बाय वन। फर्स्ट है रिमेंबरिंग, मतलब स्मरण करना, याद करना। इट मीन्स रिकॉलिंग एंड रिमेंबरिंग फैक्ट्स एंड बेसिक कंसेप्ट।
याद रखना और बेसिक इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना। एग्जाम्पल है लिस्ट करना, डिफाइन करना उनको, रिपीट करना और आइडेंटिफाई करना। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझना। इट मीन्स एक्सप्लेनिंग आइडिया और कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड्स, मतलब कॉन्सेप्ट को समझना और अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना। एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं कि समराइज करना, क्लासीफाई करना और डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट है अप्लाई करना, मतलब लागू करना। यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशन, नॉलेज को न्यू सिचुएशन के लिए लर्न करना। जो सीखा है उसको रियल लाइफ या प्रैक्टिकल सिचुएशन में यूज़ करना। एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं सॉल्व करना, यूज़ करना, डेमोस्ट्रेट करना। नेक्स्ट है एनालाइज करना, मतलब विश्लेषण करना। ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप, मतलब इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, कंपेयर और कंस्ट्रक्ट करना। एग्जाम्पल है डिफ्रेंशिएट, ऑर्गेनाइज, एग्जामिन। नेक्स्ट इवेलुएटिंग, मतलब मूल्यांकन करना। जजिंग और एक्सेसिंग समथिंग बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, डिस्कशन लेना या किसी चीज़ को इवेल्यूशन करना अपने लॉजिक और अंडरस्टैंड के बेस पर। जस्टिफाई करना, आर्ग्यू करना हो सकता है, सपोर्ट करना, क्रिटिसाइज करना, ये सब इसके एग्जाम्पल है। फिर है क्रिएटिंग, मतलब निर्माण करना। पुटिंग एलिमेंट्स टुगेदर टू फॉर्म समथिंग न्यू, न्यू आइडियाज़, प्रोडक्ट या प्लान्स बनाना। एग्जाम्पल है डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, या फिर डेवलप कर सकते हैं या कंपोज कर सकते हैं। जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, पहली बार तो वो 1956 में आई थी, जो ब्लूम्स ने दी थी। फिर उसको रिवाइज किया गया था 2001 में। जो इनके ये लेवल्स हैं, जो 1956 के लेवल है कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसाइज, इवेल्युएशन, इनसे पूरा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, ठीक है। उसके बाद 2001 में आई थी, ये रिवाइज थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसको भी वैसे ही लर्न करना है कि सबसे पहले रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो ओरिजिनल और जो रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो स्ट्रक्चर, जो ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है जो 1956 में आई थी, वो सिंगल डायमेंशन पे आई थी। इट मीन्स कॉग्निटिव प्रोसेस पे ही आई थी बस वो। फिर जब वो रिवाइज हुई तो उसके 2 डायमेंशनल फ्रेमवर्क हो गए थे। कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन, सेकेंड था नॉलेज डायमेंशन, कि टाइप्स ऑफ नॉलेज कैसे रहेंगे। फिर इनके लेवल्स भी चेंज हो गए थे, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है। बाकी ये वाला जो स्लाइड है ये सिर्फ आपके लर्निंग के लिए है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। अब हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कुछ MCQs करेंगे। तो फर्स्ट है मैच द कॉलम। फर्स्ट नॉलेज, एनालाइज, इवेल्युएशन, सिंथाइज। सो नॉलेज का हो जाएगा रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, टर्म्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। एनालाइज का हो जाएगा ब्रेकिंग डाउन मटेरियल इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। इवेल्यूशन का हो जाएगा मेकिंग वैल्यू जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। एंड सिंथेसाइज का हो जाएगा कंबाइनिंग पार्ट्स टू फॉर्म अ न्यू होल। सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ द अफेक्टिव डोमेन इन द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरलाइजेशन। सो इसमें दे रखा है ऑर्गेनाइजिंग, रिसीविंग, कैरेक्टराइज बाय अ वैल्यू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग। हमने अभी बात करी थी कि अफेक्टिव डोमेन है वो उसका लेवल कैसा है। पहला आएगा रिसीविंग, फिर रिस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, देन कैरेक्टराइज। तो इसका आंसर हो जाएगा A1, मतलब ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर इन द हायरार्की ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। आंसर्स, इन सबको अरेंज करना है। नॉलेज, एप्लीकेशन, कंप्रीहेंशन, एनालाइज, सिंथेसाइज। तो सबसे पहले आएगा नॉलेज, फिर कंप्रीहेंशन, फिर अप्लाई, फिर एनालाइज, फिर सिंथेसाइज, जो कि अभी हमने बात करी थी। सो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4, 5, ठीक है। नेक्स्ट है इन डिस्क्रीट लेवल teaching is different from memory level of teaching because the method of communication involved in it's basically। so इसका आंसर हो जाएगा interactive। नेक्स्ट है विच लेवल ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्रिटिकल थिंकिंग लेवल, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल।
सो इसका आंसर हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेक्निक दैट यूज इमेजेस विच ऑफन कन्वे मोर इमोशन दैन वर्ड and are more precise and powerful in evoking a variety of associations and thoughts. First, brainstorming, mind mapping, storyboarding, फिर है synthesis. So इसका आंसर हो जाएगा brainstorming. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ टीचिंग। इसमें हम दो टाइप की टीचिंग पढ़ते हैं, ऑफलाइन टीचिंग मेथड, सेकेंड है ऑनलाइन टीचिंग मेथड। फर्स्ट ऑफलाइन टीचिंग मेथड की ये पूरी व्हील है, इसमें कितनी टाइप की ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स हम कर सकते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। व्हील ऑफ इंस्ट्रक्शनल चॉइस मतलब ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एकेडमिक गेम्स। ये टीचिंग मेथड में टीचर गेम्स और कंपटीशन के थ्रू लर्निंग करवाता है। एग्जाम्पल क्विज कंपटीशन, स्पेलिंग, मैथ्स, रेस। पर्पस उसका होता है लर्निंग विद फन। सेकेंड है ब्रेन स्ट्रॉमिंग। स्टूडेंट को एक टॉपिक दिया जाता है और सब अपने आइडियाज़ फ्रीली शेयर करते हैं। इसका पर्पस होता है क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए। थर्ड है केस स्टडी मेथड। टीचर स्टूडेंट को रियल लाइफ सिचुएशन या केस देते हैं जिसमें उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। पर्पस प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग। फोर्थ है सेंटर ऑफ इंटरेस्ट। ये मेथड स्टूडेंट के इंटरेस्ट एरिया पर बेस्ड होती है। एग्जाम्पल अगर किसी को साइंस पसंद है तो प्रोजेक्ट या एक्टिविटी उस टॉपिक पर होती है। नेक्स्ट है कोलैकिया। इसमें टीचर और स्टूडेंट डिस्कशन पैनल बनाते हैं जिसमें एक्सपर्ट भी इंक्लूड होते हैं। पर्पस ये रहता है कि डीप नॉलेज और ओपिनियन शेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक लर्निंग एग्रीमेंट होता है। स्टूडेंट को डिसाइड करने दिया जाता है कि वो क्या और कैसे सीखना चाहते हैं। पर्पस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ लर्निंग बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है डिबेट्स। दो या दो से ज़्यादा ग्रुप एक टॉपिक पर और अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं। इनका पर्पस होता है कि कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल इन्हेंस करना। फिर है डेमोस्ट्रेशन। टीचर किसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल साइंस एक्सपेरिमेंट्स हो गए, प्रैक्टिकल वर्क। नेक्स्ट है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। इसमें टीचर फेस टू फेस टीचिंग करता है विथ एक्सप्लेनेशन, नोट और एग्जाम्पल्स। इसका बेसिक पर्पस रहता है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना। नेक्स्ट है डिस्कवरी मेथड। स्टूडेंट खुद ऑब्जर्व करके और एक्सपीरियंट करके नॉलेज गेन करते हैं। एग्जाम्पल है साइंस लैब में सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कशन मेथड। टीचर और स्टूडेंट मिलकर एक टॉपिक पर बातचीत या डिस्कस करते हैं। इसका पर्पस होता है शेयरिंग आइडिया और अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट ड्रिल एंड प्रैक्टिस। रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ अ स्किल और टॉपिक। इसमें जो टॉपिक होता है उसको रिपीट करा जाता है, ड्रिलिंग करी जाती है। एग्जाम्पल है मैथ्स टेबल, ग्रामर रूल्स जो हम बच्चों को बचपन से ही याद कराते हैं। फिर है इंडिपेंडेंट स्टडी। स्टूडेंट अपने लेवल पर सेल्फ स्टडी करता है विद टीचर गाइडेंस। पर्पस होता है इसका सेल्फ मोटिवेशन एंड रिसर्च हैबिट्स डेवलप करना। फिर नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। हर स्टूडेंट की लर्निंग स्पीड और नीड के अकॉर्डिंग टीचिंग होती है। फिर है लर्निंग मॉडल्स। तो टीचर कंटेंट को मॉड्यूल्स या छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सिखाता है। यूनिट वाइज ई लर्निंग नोट्स हो गए, ठीक है। फिर है मास्टरी लर्निंग। तब एक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, जब तक एक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, जहाँ तक हर स्टूडेंट उसमें मास्टरी या परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ना ले ले, जब तक इसका मेन मोटिव नहीं होता। मीन्स 100% लर्निंग ही इसका एम है। फिर है ओरल रिपोर्ट। स्टूडेंट्स अपना टॉपिक प्रिपेयर करके क्लास के सामने बोलकर प्रेजेंट करते हैं। स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस स्किल्स इन्हेंस करना। प्रेजेंटेशन बाय टीचर स्लाइड्स, चार्ट या वीडियोस के थ्रू फॉर्मल प्रेजेंटेशन देता है। इसका पर्पस होता है विजुअल लर्निंग और क्लियरिटी। फिर है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, मतलब CAI, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस। टीचिंग थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल्स या क्विज। पर्पस होता है सेल्फ पेस्ड लर्निंग।
नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड। स्टूडेंट एक टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाते हैं प्लानिंग, रिसर्च और एग्जीक्यूशन के थ्रू। एग्जाम्पल है सेव एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एक्टिविटी मेथड। इसमें स्टूडेंट प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करते हैं रिलेटेड टू रियल लाइफ। एग्जाम्पल सर्वे हो गया, फील्ड विजिट हो गई। फिर है प्रोटोकॉल। स्टूडेंट अपने एक्शंस और क्लासरूम एक्टिविटीज़ के रूल्स फॉलो करते हैं डिसिप्लिन और टीम वर्क के लिए। इसका पर्पस यही रहता है कि प्रोफेशनल बिहेवियर और कोऑपरेशन। नेक्स्ट रिटेक्शन। स्टूडेंट लर्न टॉपिक्स को ओरल रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल पोएम हो गई, फॉर्मूले हो गए, डेफिनेशंस हो गई। फिर है रोल प्लेइंग। स्टूडेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स बनाकर सिचुएशन इनैक्ट करते हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट के रोल हो गए, डॉक्टर पेशेंट एक्टिविटी हो गई। ठीक है। पर्पस है एम्पैथी और कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना। नेक्स्ट सिमुलेशन गेम्स। रियल सिचुएशन को गेम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे बिजनेस सिमुलेशन गेम। फिर स्टिमुलेशन। स्टूडेंट्स रियल लाइफ सिनेरियो में एक्ट करते हैं तो अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर। फाइट करते हैं सिमुलेटर फॉर पायलट। ठीक है। फिर है स्टूडेंट्स टीम कोऑपरेटिव लर्निंग। स्टूडेंट ग्रुप्स में काम करते हैं एक कॉमन गोल के लिए। उनका पर्पस रहता है टीम वर्क और कोऑपरेशन डेवलप करना। फिर है ट्यूटरिंग। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को सिखाता है, पीयर लर्निंग बोलते हैं जिसे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिवीजन, ये इसका पर्पस होता है। सो फ्रेंड्स, ये था व्हील ऑफ इंस्ट्रक्शन चॉइस या ऑफलाइन टीचिंग मेथड, जिसमें टीचर के पास 29 डिफरेंट ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स अवेलेबल है। ये मेथड्स हेल्प करते हैं टीचिंग को इंटरेस्टिंग, इंटरेक्टिव और स्टूडेंट सेंटर बनाने के लिए। ओके, अब हम बात करेंगे ऑनलाइन टीचिंग मेथड के। इसमें सबसे बेस्ट और सबसे फेमस है मूक, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट के पर्पस से। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो अब इसको डिस्कस करते हैं हम। मूक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसमें 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर रखा है। आप इसको कहीं पे भी किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 24/7 इसकी फैसिलिटीज़ है। ठीक है। और इंटरनेट की हेल्प से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। मूक का मीनिंग होता है मैसिव मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओपन मतलब फ्री एंड ओपन फॉर ऑल, ऑनलाइन कंडक्ट थ्रू द इंटरनेट। कोर्सेज है स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल कंटेंट। इसमें एजुकेशन की बात करी है, इंटरनेट है आपके पास तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, फ्री है और ओपन है सभी के लिए। व्हाट इज़ मूक? A massive open online course is a free web-based distance learning program जो कि डिज़ाइन फॉर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। मूक को किसने बनाया था? 2008 में डेविड कॉर्नियर ने बनाया था। इसमें सिर्फ मेन यही है कि मूक का फुल फॉर्म क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये कुछ मूक के प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कोर्सा है, EDUX है, NPTEL है, स्वयं है। स्वयं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट के पर्पज़ से। स्वयं है, स्वयं प्रभा है, तो इसको हम डीप स्टडी करेंगे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो ये इसके जो एग्जांपल्स हैं इनको याद रखना, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। मूक के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इनके नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4। क्वाड्रेंट 1 ई ट्यूटोरियल है, सेकेंड ई कंटेंट, थर्ड वेब रिसोर्सेज, फोर्थ सेल्फ असेसमेंट। मूक में टीचिंग प्रोसेस 4 क्वाड्रेंट मॉडल के थ्रू होती है, जिससे लर्निंग इंटरेक्टिव और कंप्लीट बन जाती है। अब हम इन 4 क्वाड्रेंट को डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट है ई ट्यूटोरियल। इट कंटेंट वीडियो ऑडियो कंटेंट्स इन अ स्ट्रक्चर्ड टाइप एनिमेशन लाइक ग्राफिकल मोमेंट हो गया, वीडियो डेमोस्ट्रेशन हो गया, वर्चुअल लैब्स हो गई, अलॉन्ग विद द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन भी होती है, जिसके लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। ई ट्यूटोरियल में स्टूडेंट वीडियो लेक्चर, एनिमेशन और वर्चुअल लैब्स के थ्रू सीखते हैं। नेक्स्ट है ई कंटेंट। इट कंटेंट सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, ई बुक्स हो गया, इलस्ट्रेशंस, केस स्टडी, प्रेजेंटेशन, वेब रिसोर्स, ओपन ऑनलाइन कंटेंट। ये सारी लिंक्स ये ई कंटेंट में आपको प्रोवाइड करी जाती है। ई कंटेंट में लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे PDF,
अभी बताया ई बुक्स, केस स्टडी, जिससे स्टूडेंट कभी ना कभी इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स घर बैठ के। नेक्स्ट है वेब रिसोर्सेज, डिस्कसेस फॉर्मिंग फॉर राइजिंग ऑफ डाउट्स एंड क्लेरिफाइंग देम। थर्ड में बात करी जाती है कि वेब रिसोर्स में स्टूडेंट को इंटरनेट के थ्रू एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मिलता है, जिससे आर्टिकल, रिसर्च पेपर्स और डिबेट्स ये नॉलेज को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट, ये कंटेंट करता है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ चूज द बेस्ट आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, मैच द कॉलम, क्वेश्चनरी हो गई, शॉर्ट आंसर्स, पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर हो गए। सेल्फ असिस्टेंट पार्ट में क्विज और असेसमेंट के थ्रू स्टूडेंट अपनी लर्निंग को चेक करते हैं, इससे उनको पता चलता है कि उन्हें कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने एजुकेशन को सबके लिए ओपन बनाने के लिए मूक इंसेंटिव स्टार्ट किए हैं, जिससे डिजिटल लाइब्रेरी और ई बुक्स और ई प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड है। तो ये हमारा था मूक का टॉपिक। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पेडोलॉजी अप्रोच यूज्ड इन मूक। सो ऑप्शंस है रोट लर्निंग, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, लेक्चर बेस्ड लर्निंग, लास्ट वन बिहेवियरिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्वयं विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कूल लिविंग कंटेंट, NPTEL, IGNU, NCERT और ICTE। तो इसका आंसर हो जाएगा NCERT, क्योंकि ये स्कूल के लिए है। नेक्स्ट विच स्वयं कोऑर्डिनेटर ऑफर इंजीनियरिंग कोर्स, इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेटर है जो इंजीनियरिंग कोर्स को कराता है? IBM, IGNO, NPTEL, CEC। सो आंसर हो जाएगा NPTEL। इन सब के फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। नेक्स्ट विच एवल्यूशन मेथड इज कॉमन इन स्वयं मूक्स? ओरल टेस्ट, AI बेस्ड प्रोटेक्टिंग एग्जाम्स, ओपन बुक ऑफलाइन एग्जाम, फिजिकल इंटरव्यू। आंसर हो जाएगा AI बेस्ड प्रोटेक्टिंग एग्जाम। नेक्स्ट है विच इज़ द रोल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर इन स्वयं? कंडक्ट एग्जाम ओनली, मैनेज प्लेटफॉर्म सर्वर्स, कोर्स डेवलपमेंट एंड डिलीवरी या प्रमोट एडवर्टीजमेंट। सो इसका आंसर हो जाएगा कोर्स डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट अ स्वयं नेशनल कोऑर्डिनेटर? IGNO, NIOS, एम्स या IMBA। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स। आज की वीडियो में हमने 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड मूक। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट।